अगर हमारा बस चले ना तो इलेक्शन से पहले ही उन्हें कुर्सी से उतार दिया जाए। अच्छा हैं हिंदू मुसलमान करके। किसी भी महिला उनकी साइलेंट वोटर नहीं है। हमारा मैं हूँ ना, तो मैं मुसलमान हूँ, तो मुझे नहीं मिल रहा। 80 करोड़ जनता, आप इतनी जनता, जिस चीज से लाभ नहीं है हम उस चीज को कह रहे हैं। महंगाई तो बहुत हो ही रखी है। कौन कह रहा है मोदी राशन नहीं दे रहा, हमें तो मिल रहा है। आप मोदी जी की भक्त हो। केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब दिल्ली में जो दिख रही है उनकी चीजें, क्या किया हिंदू मुसलमान किया और मोदी जी ने जो सरकार काम नहीं करेगी उसे उखाड़ा ही जाएगी। और अपने लिए कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। नोटबंदी उन्होंने अपने लिए किया। महंगाई तो रसोई इन्होंने इतनी महंगी कर दी है कि बस पूछो मत। मुद्दा बना रखा है कि हिंदू मुसलमान की लड़ाइयाँ। नमस्कार, मैं पूनम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर पूर्वी दिल्ली में। लोकसभा चुनाव के लेके जनता के बीच उतर चुके हैं कि जनता की क्या पसंद है। आपको बता दें, यहाँ से 2 बार मनोज तिवारी सांसद रह चुके हैं और इंडिया अलायंस ने इस बार कन्हैया कुमार को उतारा है। तो देखना होगा कि जनता की क्या पसंद है। क्या मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार, किसकी टक्कर ज्यादा रहेगी? तो सीधा जनता से जुड़ते हैं। क्या कहेंगे भैया, कैसा काम हुआ है? हम नहीं जानते भाई सब चीज यहाँ के नहीं है। मनोज तिवारी 2 बार सांसद रहे, कैसा काम किया? कहाँ के हैं? बदरपुर बोर्ड में। बदरपुर। प्रधानमंत्री किसे देख रहे हैं? अभी तो लगा चुनाव हुए नहीं, देखे किसी। लग तो रहा होगा ना कुछ। अभी नहीं लग रहा ना, जब हो जाएंगे तो लगेगा अपने आप को। मोदी जी ने काम कैसा किया है? सब सही कर रहे हैं, सब सही कर रहे हैं। इंडिया अलायंस कह रही इस बार हम आएंगे। शायद आ जाए। आ जाए। अब तो सबकी उम्मीद है, सभी आ रहे हैं। अच्छा। कौन नहीं आ रहा? आप किसे देख रहे हैं? थोड़ा बहुत अनुमान लगा हमारे रहे हो? दिल्ली में तो केजरीवाल ही देख रहे हैं। अच्छा। और किसे देखा जाएगा? अच्छा, केजरीवाल जी बाहर आ गए तो क्या लग रहा है इस बार? तो जीत जाएंगे वो, क्यों नहीं जीतेंगे? अंदर होते जब भी जीत जाते। भाजपा कह रही 7 सीट हमारी होंगी। ऐसा कुछ नहीं है, भाजपा की नहीं है, सब सरकार ही है। सबका ही काम अच्छा होता है। वैसे तो नई सरकार आनी चाहिए, जब भी काम अच्छा होता है। पुरानी पे कोई अच्छा नहीं करता है। केजरीवाल तो पुरानी सरकार है ना? हाँ, तो वो ही आएंगे ना। अच्छा। नई बना के आएंगे ना आपके। अच्छा, आप क्या कहेंगे अम्मा, क्या लग रहा है? हम बोल नहीं सकते। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं यहाँ पे। अच्छा ये बताइए, महिला है, महंगाई कैसी लगती है? महंगाई तो बहुत हो ही रखी है। हो रही है। और काम धंधा में फर्क पड़ता है इस पे? क्यों नहीं पड़ता है? रसोई चलाने में दिक्कत होती है? बहुत, मुझे सबसे ज्यादा। अच्छा, आपको सबसे ज्यादा होती है? मुझे सबसे ज्यादा होती है। ये बताइए, यहाँ के मनोज तिवारी सांसद है, कैसा काम किया? मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं बदरपुर की हूँ। अच्छा, बदरपुर के हैं। हाँ जी। मनोज तिवारी का क्या है? मनोज तिवारी अच्छा काम किया था मनोज तिवारी जी ने भी, लेकिन अभी आम आदमी को भी, कांग्रेस को भी एक मौका देना चाहिए। मौका देना चाहिए। मौका देना चाहिए, बिल्कुल। कन्हैया कुमार टक्कर में तो चांस दे पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, लग तो रहा है। लग तो रहा है जी, बिल्कुल लग रहा है। और महिला है तो 10 सालों में मोदी जी ने कैसा काम किया? मोदी जी ने क्या किया? हिंदू मुसलमान किया है। और मोदी जी ने क्या किया है? लड़वाने के सिवा और कोई काम नहीं किया है। और बीच के रास्ते से खुद निकल जाते हैं हिंदू मुसलमान करके। महंगाई आसमान छू रही है। अरे महिला को तो मैंने सुरक्षित किया है, पहले महिला सुरक्षित नहीं किया है। पहले भी वही छेड़छाड़ और बलात्कार होते थे, अभी भी होते। ऐसा तो नहीं है कि अब नहीं होते हैं, आए दिन आप सुन लो, होते रहते हैं वो तो। और महंगाई की बात करें, महंगाई तो रसोई इन्होंने इतनी महंगी कर दी है कि बस पूछो मत। समझ ही नहीं आता है, खर्चे पूरे नहीं होते। यानी हमने अच्छे दिन ला दिए जनता, कोई अच्छे दिन नहीं ला दिए। और एक तो ये है ना कि जो हमसे हाई क्लास के हैं वो भी फायदे में है, हमसे लोअर है उनके लिए भी बहुत सारे वादे कर देते हैं। हम जैसे मिडिल क्लासों के लिए कुछ भी नहीं है। मिडिल क्लासों के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। हाँ, हम लोग क्या कह रही हैं? ये अच्छे दिन तो लेकर आए कि जो भूखा मार रहे हैं पब्लिकों को, कि आज लोग इतने ज्यादा परेशान हैं। जॉब के लिए भी गर्ल्स परेशान है, बॉयज भी परेशान है। वैकेंसी हमारी तरफ से इतनी सारी वैकेंसीज निकली है, लेकिन कोई वैकेंसीज नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए इतनी सारी लिस्टें दिखाई गई हैं कि इतनी सुविधाएं हैं, उसमें एक भी कोई भी सुविधा नहीं है। कोई भी एक उनके लिए सुविधा नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि युवा में योग्यता नहीं होगी इसलिए रोजगार नहीं मिल रहा। मोदी जी के कहने से ही सब कुछ नहीं होता। युवा बहुत बहुत ज्यादा स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं, हम लोग हर चीज को ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कभी भी आगे बढ़ने के लिए कोशिश एक ही तरफ से नहीं होती, दोनों तरफ से की जाती है। अगर हम किसी चीज को ट्राई कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हमारी सरकार हमारे लिए कर क्या रही है। आप ये बताइए, मोदी जी कहते हैं मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने यहाँ किया, मैंने वहां किया। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ उन्होंने एक मुद्दा बना रखा है कि हिंदू मुसलमान की लड़ाइयाँ, और इसके आप बताइए 6 चीजें हैं। 6 चीजों के अलावा किसी भी टॉपिक पे कोई बात होती नहीं है। मैंने 10 सालों में इतना विकास किया, जनता मेरे राज्य में खुश है, तीसरी बार मुझे लाना चाहती है। तीसरी बार अगर मोदी जी आ जाएंगे तो हमें भी लगेगा कि हाँ मोदी जी आ गए, तो उनसे पब्लिक खुश है। अब की वो आएंगे नहीं, उनका इलेक्शन उनके हिसाब से ना हो, पब्लिक के ऊपर छोड़ दिया जाना, तो देखा जाएगा कि कौन आता है और कौन नहीं आता।
अच्छा ये बताइए 10 साल में कोई काम आपको पसंद नहीं आया क्या? कोई सा भी काम पसंद नहीं आया। नोटबंदी उन्होंने अपने लिए किया, नोटबंदी उन्होंने अपने कितने कामों को छुपाने के लिए किया। यानी काला धन निकालने के लिए किया था। वो उन्होंने अपना काला धन छुपाने के लिए किया था। उन्होंने पब्लिक के पास से जो भी पैसे निकाले उन पैसों को बता दिया कि ये ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी है। उसके बाद कितना बड़ा घोटाला करा उन्होंने। अपने सारे अपने जितने भी उनके लोग होते थे उनको बचाने के लिए उन्होंने किया। और अभी भी फिर उन्होंने नोट नए निकाले, उन नए नोटों को फिर बंद कर दिया गया। इससे कोई उन्होंने लेडीजों का भी बहुत नुकसान किया कि बहुत सारी लेडीजों ने अपने हस्बैंड से छुपा के रखा, सबसे फैमिली से छुपा के रखा। उन नोटबंदियों में वो पैसे बाहर आ गए, सबको पता चल गया। उनसे कोई मोदी जी ये कहते कि महिला मेरी साइलेंट वोटर है, मुझे ही वोट करेंगी। कोई सी भी महिला उनकी साइलेंट वोटर नहीं है। हमारा लोगों का तो किसी का भी सपोर्ट है नहीं उनके साथ। अगर हमारा बस चले ना तो इलेक्शन से पहले ही उन्हें कुर्सी से उतार दिया जाए। अच्छा हमारा बस चले तो हम इलेक्शन से पहले ही उन्हें कुर्सी से नीचे उतार दे। वो 6 मुद्दों पे लड़ाई होती है, हिंदू मुसलमान मजहब के ही मुसलमानों को ही टारगेट बना रखा है। अगर कहते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास हो रहा है साथ। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये जो कर रहे हैं ये सिर्फ अपने आप के कहने के लिए और अपने लिए कर रहे हैं। मुसलमानों के साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा। मुसलमानों को हर चीज में, हर एक चीज में आप यकीन मानोगे, अगर हम किसी जगह पे गए स्टैंप के लिए भी बैठे हैं ना, लेडीज मुसलमानों की बैठी हुई है, लेडीज और जेंट्स सब बैठे हुए, लेकिन हमारे नंबर नहीं आ रहे हैं, बुरखे में है हम, तो हम लोगों को वेटिंग पे डाल दिया जाता है कि आप बैठो अभी, उसके बाद अभी पहले हमारा जिनका काम हो रहा है ना उनको होने दो, हम आपको अभी करते। मैंने अपनी बेटियों के एडमिशन के लिए नाम डाला हुआ था, तो वो इनका सिर्फ और सिर्फ मैंने डाला उनका EDWS का जो चल रहा है इसमें डाला था। सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स में जरा सी मिस्टेक थी, बस वो नाम ठीक था, सब कुछ ठीक था, बस उन्होंने बस यही पूछा कि आप मुस्लिम हो, तो मैंने उनसे कहा जी हाँ मुस्लिम है, तो उन्होंने कहा आपका वेटिंग में डालते हैं हम। अच्छा ऐसे वेटिंग में डाल दिया। वेटिंग में डाल दिया। उन्होंने ये कहा कि पहले हम अपने जो हमारे 4 सीटें मिली हुई हैं हमें उनमें अपने बच्चों को लेंगे, उसके बाद अगर सीटें बचती हैं तो फिर हम आपको देखते हैं। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि जो योजना मैं लेके आता हूँ वो सबके लिए होती है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे अन्य धर्म वाले हो। मैडम मैं आपसे कहती हूँ कि ये सारी चीजें मैंने मार्केट में जितनी भी है मैंने सबके लिए अवेलेबल करी हुई है, तो ऐसा नहीं है, कोई भी किसी चीज का फायदा नहीं उठा सकता। मैं कह तो रही हूँ आपसे, कह ही रही हूँ, सिर्फ कर नहीं रही हूँ। किलो जो राशन देते हैं मोदी जी वो मिल पा रहा है? किसको दे रहे हैं? 80 करोड़ जनता को दे रहे हैं। कौन सी 80 करोड़ जनता? आप इतनी जनता खड़ी है, किसी एक से भी पूछ लीजिए, कोई एक बता दे कि आपको मिल रहा है या हमें मिल रहा है। किसी को कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ ये ढकोसले दे रहे हैं, एक बातें बना रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा किसी का भी। तो क्या लग रहा है बदलाव होगा इस बार? जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी आएगी तो 101% बदलाव होगा। कांग्रेस पार्टी में कहते चेहरा नहीं है कोई भी। चेहरा भी हो जाएगा जब आप किसी को मौका देंगे करने का कुछ या खड़े होने का। अब हम कहें कि आप ये काम नहीं कर सकते हो या वो ये काम नहीं कर सकते, इंसान को दिखाने तो दो कि कुछ तो करेगा इंसान। अच्छा क्या लग रहा है कांग्रेस पार्टी ने जो 70 सालों में काम किया तो दोबारा चांस देंगे, क्योंकि जनता ने उखाड़ा था उन्हें पहले भी। जो सरकार काम नहीं करेगी उसे उखाड़ा ही जाएगा। अब जो काम करेगा तो उसे लाया ही जाएगा। केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब दिल्ली में जो दिख रही है उनकी चीजें, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्कूलों में भी उन्होंने बहुत सारी फैसिलिटीज दी है, हॉस्पिटल में भी लेडीज के लिए सारी बसें फ्री हैं दिल्ली में, 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं। वो बहुत लालची बना रहे दिल्ली की जनता को फ्री का देके। लालची नहीं बना रहे हैं वो, लालची कह रहे हैं। हाँ सही बात है, ना काम ना धंधा, सब कुछ हराम का। लालची आलसी जो भी है। बिल्कुल है। बच्चों की पढ़ाई फ्री है, क्या दे रहे फ्री? कौन कह रहा है मोदी राशन नहीं दे रहा? हमें तो मिल रहा है। जाओ, तुम्हें मिल रहा है। अबे हमें राशन कार्ड नहीं बनवाओगे तो राशन कैसे मिलेगा? नहीं, राशन जो फ्री बता रही है। आधार कार्ड पे मिल रहा है। नहीं, कहाँ पे मिल रहा है? हमें तो मिला है, हमें मिला है ना, हमें मिला है। हमें बताइए अभी नहीं मिला किसी को भी। हमें तो मिल रहा है। नहीं मिल रहा मैडम। मैंने आपको बताया ना 2 मुद्दे, मैंने इनको 2 मुद्दे बताए, सिर्फ हिंदू और मुसलमान। अब मैं बुरखे में हूँ ना, तो मैं मुसलमान हूँ, तो मुझे नहीं मिल रहा। आप साड़ी में हो, आप मोदी जी की भक्त हो। मोदी जी को बहुत से लोग भगवान भी मानते हैं, लेकिन उनको ही राशन मिल रहा है जो उनको भगवान मान रहे हैं। हमें कुछ नहीं मिल रहा गवर्नमेंट से। अच्छा ये बताइए मोदी जी की योजनाएं आप तक पहुंच रही है? कुछ पहुंची है, कुछ नहीं पहुंची है। ऐसा नहीं। कौन सी योजना पहले बता दो। इनके बच्चे भी फ्री में जा रहे हैं। देखो मुझे इतना नॉलेज नहीं है, मैं बाहर नहीं घूमती, मैं तो अपने घर में रहती हूँ। न्यूज से मिलती है आपको कि कौन कौन सी योजना, आप ये बताइए मुझे सिर्फ।
बात ये है, मुझे पता है। ये बताइए क्या लग रहा है ना भाई, मोदी जीतेगा, बस बात। अच्छा, क्यों मोदी जीतेंगे? मेरा सवाल ये है, अगर मोदी जी आते तो क्यों आएंगे? क्यों आएंगे भाई? राशन मिल रहा है यूं आएंगे। नहीं भाई, राशन वाली बात नहीं है। राशन वाली कोई बात नहीं है कि राशन मिल रहा है तो मोदी जी आएंगे। फ्री जा रहे अच्छा, हैं। 10 सालों में कोई ऐसे काम जो आपको अच्छा बताओ, आपको लगता है कांग्रेस आनी चाहिए? कांग्रेस ने इतने सालों में क्या किया है? कुछ भी करा सही, हमें जिस चीज से लाभ नहीं है हम उस चीज को कह रहे हैं, हमें उसने कुछ करा हो या नहीं करा। कांग्रेस ने 10 सालों में विकास नहीं हुआ। आपको मैं बताऊं, गवर्नमेंट ने कहा हमने रोड टैक्स फ्री कर दिए, रोड टैक्स फ्री कर दिए, फ्लैट टैक्स फ्री कर दिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोदी जी ने जो कहा कि मैं अपनी आवाम को इतना, घर में पर्दे लगाए हैं, उसने क्या करा? केजरीवाल ने 8 लाख के पर्दे अपने घर में लगाए, 20 करोड़ की बाथरूम बनवाई है, करोड़ की शेरवानी मोदी जी पहन के बाहर विदेश गए हैं, 8 करोड़ उन्होंने अपने फ्लाइट में खड़ा किया है। कह रहे हैं केजरीवाल पर्दे लगाते हैं अपने घरों में, केजरीवाल के पैसे। और मोदी जी जो शेरवानियां बनवा के विदेश घूम रहे हैं, मेहमान नवाजी जो कर रहे हैं इधर से उधर, जो दूसरों की मेहमान नवाजियां कर रहे हैं, उसमें भी तो देश का ही पैसा जा रहा है। अगर वो बाहर पहन के जा रहे हैं किसी चीज को, किसी कपड़े को पहन के जा रहे हैं, तो देश का ही तो पैसा है, मोदी जी का तो है नहीं वो पैसा, बिल्कुल, वो हमारा पैसा है। लेकिन एक बात बताइए, जब भाषण होते हैं मोदी जी के तो वो ये क्यों कहते हैं 140 करोड़ जनता मेरे साथ है? आपको बताऊं, वो कहते हैं, उनको खुद को नहीं पता होता कि मैं क्या कह रहा हूँ। उन्होंने खुद कहा कि मैं, देश का हर एक बच्चा कुत्ता है, उन्होंने कहा था जी। आपको मैं बताऊं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बहुत बड़े वो न्यूज वाले हैं उन्हीं के, तो उन्होंने फिर उनसे पूछा कि किसने यही बात कही थी और ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने कहा कि देश का हर एक कुत्ता है, तो उन्होंने कहा ये बहुत गलत बात है, ये कहना नहीं चाहिए आपको। अच्छा, लेकिन उन्होंने कहा, ये कहा किसने? तो कहते हैं आपने ही तो कहा है, आपके भाषण में कहा है आपने। भाषण तो ऐसा होता है, जनता पसंद करे, लीडरशिप इतनी है उनमें। कुछ नहीं हो रहा मैम, मैं आपसे कह रही हूँ, सब मेरे रिलेशन में, सब मेरे साथ खड़े, मैं वोटिंग में हूँ, मैं सबसे अव्वल हूँ, लेकिन जब मेरा वोटिंग का नंबर आ रहा है, कोई भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा, वहां से वहां तक कोई नहीं है मेरे साथ। अच्छा, राहुल गांधी कैसे लगते हैं अगर उनकी बात करी जाए? राहुल गांधी ठीक है, लेकिन वैसे जहां तक हम लोगों का सोचना ये है कि राहुल गांधी आने चाहिए, लेकिन केजरीवाल का आना सबसे ज्यादा जरूरी है। केजरीवाल की क्या क्या योजना आप तक पहुंच रही है? हमारे तक तो बहुत सारी योजना पहुंच रही है। उन्होंने सबसे पहले तो हॉस्पिटल्स में जितनी महंगे भी ट्रीटमेंट हैं आपके सारे, सब फ्री हैं। आपको डॉक्टर बाहर की कोई सी भी मेडिसिन लिख के देंगे तो वो आपको फ्री अवेलेबल है। अच्छा, कोई डॉक्टर की बात करें, शिक्षा कैसी के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी चीजें डाली हैं कि आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते हैं। मतलब बहुत बड़ी बात है, जो गरीब, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है, लेकिन वो पढ़ाना चाह रहा है, बहुत कुछ देना चाह रहा है अपने बच्चों को, वो नहीं दे पा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो दिया जा रहा है। तो दिल्ली के हीरो केजरीवाल ही लग रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, इस बार भी केजरीवाल ही लग रहे हैं।